हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर आज आपको संबंध और फलन चैप्टर से संबंध के प्रकार में अगला टॉपिक संक्रामक संबंध इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध के बारे में जाना था। आइए देखते हैं ये संक्रामक संबंध होता क्या है। बोर्ड एग्जाम में संबंध के प्रकार पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं हम लोग संक्रामक संबंध क्या है। तो किसी समुच्चय A पर संबंध R सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, दिस implies यानी ये दर्शाता है कि A, C also belongs to R, जहां A, B और C जो हैं समुच्चय A से बिलोंग करेंगे या समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, देखिए, तो किसी समुच्चय A पर संबंध R सम्मित संबंध कहलाता है यदि A, B एक क्रमित युग्म है जो संबंध R से बिलोंग कर रहा है, B, C दूसरा क्रमित युग्म है जो संबंध R से बिलोंग कर रहा है। तो इस सिंबल का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, ठीक, या इम्प्लाइज दैट, ये दर्शाता है कि A, C भी R से बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि यह A और B जिस नियम द्वारा या जिस संबंध द्वारा R से जुड़े होंगे, B और C भी उसी प्रकार R द्वारा जुड़े होंगे। तो हमें यह दिखाना होगा कि A, C भी उसी नियम द्वारा R से जुड़े होंगे, तब यह संबंध एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे संक्रामक सब लोग जानते हैं, संक्रामक यानी संक्रमण, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, इसी तरह इसका नाम भी वैसे ही है, संक्रामक, मतलब वैसा ही कुछ कि A जिस तरह B से संबंधित है, B उसी तरह C से संबंधित है, तो ये दिखाना होगा कि A भी उसी तरह C से संबंधित है, तब यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये हो गई संक्रामक संबंध की परिभाषा, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग जब भी कोई संबंध R बनाएंगे जिसमें क्रमित युग्म आएगा और उसमें अगर हमें चेक करना होगा कि यह संबंध संक्रामक संबंध है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यही चेक करेंगे, एक क्रमित युग्म को A, B मानेंगे। तो अगला जब क्रमित युग्म दूसरा वाला चेक करना होगा तो उसमें पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव यह जो B है, दूसरा क्रमित युग्म उसी B से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो वो BC माना जाएगा, और ये दोनों जब होंगे तो उसके बाद पहला अवयव A और तीसरा अवयव C, वो दोनों भी आपस में उसी प्रकार जुड़े हों और वो क्रमित युग्म भी उसी R में आया हो, तब वह संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें ध्यान देते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कि यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, परंतु A, C not belongs to R। देखिए, नियम ऊपर लिखा हुआ है कि A, B भी R में होना चाहिए, B, C भी R में होना चाहिए, और इन दोनों की सहायता से ये दिखे कि A, C भी R में आया हुआ है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए
कि ए कामा बी आर में आया हो, बी कामा सी भी आया हो, लेकिन पहला अवयव ए, तीसरा अवयव सी, उनसे बना क्रमित युग्म ए कामा सी आर में न आया हो, तब क्या होगा? तब यह जो संबंध आर है, तब संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, तब यह जो संबंध आ रही है संक्रमक संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो अभी ये सब नियम चेक करेंगे और वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये संबंध कैसे चेक करना है। हाँ, दूसरा एक और नियम ध्यान रखेंगे, या इसको ऐसे कहें कि इसको नोट कर लेंगे। नोट में ये लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देंगे कि क्या है ये नोट में, कि यदि ऐसा होता है कि कभी कभी संक्रमक संबंध चेक करते समय ऐसा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, परंतु बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। अब जैसा यहां नियम में कहा गया कि ए कामा बी आर में है, बी कामा सी भी आर में है, तब पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव ए, दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव सी, वो भी उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो, यानी ए कामा सी आर में होना चाहिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि ए कामा बी आर में आया हो लेकिन बी कामा सी आर में ना हो, यानी इस ए कामा बी में जो दूसरा अवयव बी है यह किसी तीसरे अवयव से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ये पता ही नहीं है, क्योंकि यह क्रमित युग्म उसमें आया ही नहीं है। तो यानी बी किससे जुड़ा है, किस अवयव से जुड़ा है, ये नहीं दिया रहे, तो हम सी के बारे में जान नहीं पाएंगे, और नहीं जान पाएंगे तब ए कामा सी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, ए कामा सी चेक नहीं करते हैं, और चेक नहीं करते हैं, और आर तब भी संक्रमक संबंध कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ये जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि पहला जो नियम पालन करेगा तो वो तो रहेगा ही, आगे बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं पालन किया, ये नोट वाला नियम जो लिखा गया, अगर इसका भी पालन करेगा तब भी हम लोग संक्रमक संबंध कहेंगे कि वो आर संक्रमक संबंध है। ठीक है, आइए देखते हैं इस नियम पर एक एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल ये रहा कि माना किसी समुच्चय ए पर ए में अवयव है 1 2 3, इस पर एक संबंध आर इस प्रकार दिया है कि आर का अवयव एक्स कामा वाई के रूप में है, जहां एक्स और वाई दोनों समुच्चय ए से बिलोंग करता है। मतलब एक्स और वाई की जगह संख्या हमें समुच्चय ए से ही लेना है, और किस तरह से लेना है कि एक्स वाई को विभाजित करता है, मतलब क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव को पूरी तरह से विभाजित करता है, ऐसा आर में नियम दिया हुआ है। तो इस नियम का पालन करते हुए हम लोग बनाते हैं क्रमित युग्म, और क्रमित युग्म जब बन जाएगा तब चेक करेंगे संक्रमक संबंध के नियम को। अगर आर में आए हुए सभी क्रमित युग्म संबंध आर के संक्रमक संबंध के नियम का अगर पालन करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि यह जो दिया हुआ संबंध आर है यह एक संक्रमक संबंध है। तो आइए पहले बनाते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आर दिया हुआ है कि ये एक्स कामा वाई के रूप में है, या पहले ए लिख लेते हैं कि समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें अवयव है 1 2 3, और इस समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है। देखिए आर ए पर कैसे परिभाषित होगा, इस तरह से कि आर ए से ए पर परिभाषित है, और इस प्रकार परिभाषित है कि आर का जो अवयव है वो एक्स कामा वाई के रूप में लिखना है,
जहां x और y दोनों समुच्चय a से लेना है, और इस तरह से लेना है कि x y को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये नियम दिया है। तो इस नियम का पालन करते हुए हम लोग क्रमित युग्म बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, ये बात का ध्यान रखेंगे, ये जो नियम कह रहा है इसी से हम लोग क्रमित युग्म बनाएंगे, क्योंकि यही तो संबंध में आए हुए क्रमित युग्म में पहले और दूसरे अवयवों के बीच का संबंध होता है कि x y को विभाजित करता है। तो आइए बनाया जाए। हाँ, तो कैसे बनाएंगे क्रमित युग्म? तो यहां ये दिया हुआ है कि x और y दोनों कहां से लेना है? समुच्चय a से लेना है। ठीक है, तो चलिए x के स्थान पर अगर हम समुच्चय a से अवयव रखते हैं 1, ये 1 अगर लेते हैं x के स्थान पर, तो यह 1 जो हम x के स्थान पर रखे हैं इस क्रमित युग्म में, y के स्थान पर हमें इस समुच्चय में से क्या रखना पड़ेगा? तो नियम ये दिया है कि ये पहला जो अवयव है क्रमित युग्म का पहला अवयव यानी x का मान, वो y को विभाजित करेगा। तो यह 1 इस समुच्चय में किन किन अवयवों को विभाजित कर सकता है? तो देखिए, 1 इस समुच्चय में 1 को विभाजित करेगा, मतलब इसके साथ क्रमित युग्म 1 का बनेगा। 1 2 को विभाजित कर सकता है, तो 1 का क्रमित युग्म 2 के साथ भी बनेगा। 1 3 को विभाजित कर सकता है, तो 1 का क्रमित युग्म 3 के साथ भी बनाया जाएगा। चलिए, तो 1 का क्रमित युग्म सबके साथ हो गया, क्योंकि 1 सबको विभाजित करता है। अब बात करते हैं 2 की। अच्छा, इस समुच्चय में 2 किसको विभाजित कर सकता है? 2 केवल अपने आप को विभाजित कर सकता है, तो 2 कामा 2 हो जाएगा। ऐसे 3 किसको विभाजित करेगा? 3 केवल 3 को विभाजित करेगा। तो इतने क्रमित युग्म आएंगे संबंध R में। क्या क्या आया? 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3, ये इतने क्रमित युग्म मिले हुए हैं ये सब। अब हमें संक्रमक संबंध का जो नियम है उस नियम को चेक करेंगे। अगर ये संबंध R में जो क्रमित युग्म आए हैं उस नियम का पालन करेंगे तो हम कहेंगे कि यह संबंध एक संक्रमक संबंध है। ठीक है, थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था संक्रमक संबंध का नियम। कि a कामा b अगर R में है तथा b कामा c R में है, तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि a कामा c भी R में है, जहां a b c तीनों समुच्चय a के अवयव होंगे। ठीक है, इस नियम का भी पालन करना चाहिए। और ये जो नोट में नियम लिखा हुआ है कि a कामा b R में है परंतु b कामा c R में नहीं है, तो हमें a कामा c चेक नहीं करना है, तब भी ये R क्या कहलाएगा? संक्रमक संबंध कहलाएगा। ठीक है, आइए तब चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक किया जाएगा। इसको चेक करने के लिए चलिए पहले शुरुआत यहां से करते हैं। अगर इस क्रमित युग्म 1 कामा 1 को ए बी माना जाए, ए कामा बी माना जाए, तो बी सी का मतलब होता है बी से यानी 1 से शुरू होने वाला, क्योंकि बी के स्थान पर 1 है, बी सी मतलब 1 से शुरू होने वाला दूसरा क्रमित युग्म। तो 1 से शुरू होने वाले दो क्रमित युग्म है, तो इसको मान लेते हैं बी सी। चलिए, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ए कामा बी, ये बी कामा सी। तो ए सी में क्या मिलेगा? ए सी मतलब ए की जगह 1, सी की जगह 2। ए सी में आएगा 1 कामा 2, 1 कामा 2। देखिए 1 कामा 2 यही है, और सबको पता है कि ये संबंध R भी एक समुच्चय होता है, और एक समुच्चय के अंदर एक ही अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। तो अगर a कामा b, b कामा c इसमें मिल रहा है, तो a कामा c भी यही 1 कामा 2 ही बन रहा है, तो ये a कामा c हो जाएगा। तो संक्रमक संबंध के नियम के अनुसार a कामा b, b कामा c और a कामा c इसी R में है। मतलब पहला ये जो क्रमित युग्म दिया है इस संबंध संक्रमक संबंध के नियम का पालन कर रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे, और यहाँ से इसको हटाने के बाद देखिए इसको यहाँ से हटाया जाएगा और अगले वाले अवयव को चेक करेंगे। तो इसको भी हटाते हैं। अब आते हैं दूसरे अवयव पर। अगर इसको मानते हैं फिर से ए बी, तो 1 से शुरू होने वाले एक और क्रमित युग्म है, इसको बी सी मानेंगे। तो ये ए बी और बी से शुरू होने वाला यानी 1 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म अगला ये है, क्योंकि ये वाला चेक हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये बी सी, तो ए सी में क्या मिलेगा? ए की जगह 1, सी की जगह 3। ए सी मतलब फिर से 1 कामा 3। ठीक है, बात वही रहेगा, क्योंकि एक ही क्रमित युग्म को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, तो ए बी सी भी यही होगा और ए सी भी यही हो जाएगा। चलिए, तो ये भी चेक हो गया।
अब इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अगले वाले क्रमित युग्म पर। अब यहां से शुरू करेंगे। अब इसको अगर मानते हैं ए बी, यानी ए कामा बी अगर मानते हैं, तो BC का मतलब है 2 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म है इसके अलावा? तो यहां दिख रहा है ये 2 से शुरू हो रहा है, तो इसको मानेंगे BC। ये AB हुआ, ये BC हुआ, तो AC पे क्या मिलना चाहिए? तो A की जगह 1 है, C की जगह 2 है, तो AC के स्थान पर 1, 2 आना चाहिए। तो 1, 2 हमें यहाँ दिख रहा है, तो यही हो गया AC। ठीक है, AB यही, BC यही, और AC मतलब 1, 2, तो 1, 2 खुद यही होगा, क्योंकि 1, 2 ये जो क्रमित युग्म है इसको दोबारा इस समुच्चय में नहीं लिखा जाएगा। तो यानी यह अवयव या यह क्रमित युग्म भी संक्रमक संबंध के नियम का पालन कर रहा है। तो चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संक्रमक संबंध में ऐसे प्रत्येक अवयव को चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर हम AB मानते हैं, 1, 3 को अगर AB माना जाएगा, तो BC का मतलब होता है B के स्थान पर जो अवयव आया है उससे शुरू होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म। तो B के स्थान पर कौन है? 3 है, तो 3 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म है इसमें? हाँ, यहाँ है, तो इसको हम लोग लेंगे BC। अब ये हो गया BC, AB है, BC है, तो AC पर क्या मिलेगा? A की जगह 1, C की जगह 3, यानी AC पर मिलेगा 1, 3, तो 1, 3 यही है, तो यही बन जाएगा AC। तो AB भी इसमें है, BC भी इसमें है, और AC BC में हो गया, तो ये भी इस नियम का पालन कर रहा है। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब अगले वाले अवयव पर आते हैं। देखिए अगला क्या अवयव है? अब 2, 2 है। अगर इसको हम मानते हैं AB, अगर AB मानते हैं, तो BC का मतलब क्या हुआ? 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म, क्योंकि B के स्थान पर 2 आया है। क्या इस 2, 2 के अलावा ऐसा कोई क्रमित युग्म इसमें है जो 2 से शुरू हो रहा हो? नहीं है। तो देखिए अभी हम लोगों ने संबंध की जो परिभाषा, संक्रमक संबंध की जो परिभाषा दी गई, उसमें ये नोट में लिखा गया था कि A, B R में हो लेकिन B, C न आया हो, तो A, C हमें चेक नहीं करना है। तो देखिए इसमें है ना ऐसा कुछ, अगर ये AB आया है तो 2 से शुरू होने वाला और कोई क्रमित युग्म इसमें नहीं है, मतलब BC है ही नहीं, और जब BC नहीं है तो AC नहीं चेक करना है, यानी यह जो अवयव है या संक्रमक संबंध के नियम का पालन कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर मानेंगे AB, तो AB के स्थान पर 3 है, तो क्या 3 से शुरू होने वाला और कोई क्रमित युग्म है इसमें? फिर से नहीं है, यानी BC इसमें नहीं आया है। तो नोट में जो नियम था उसके अनुसार A, B R में है, लेकिन B, C R में नहीं है, तो हमें A, C नहीं चेक करना है, और तब भी यह जो संबंध है या यह जो अवयव है या संक्रमक संबंध के नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें इस संबंध R में जितने भी अवयव आए हुए थे सभी के सभी संक्रमक संबंध के नियम का पालन कर रहे हैं। तो कहेंगे कि यह जो संबंध R है यह एक संक्रमक संबंध है। तो लिखेंगे अतः R संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, चलिए तो संक्रमक संबंध पर आधारित ये एक परिभाषा हो गया या उसका नियम हो गया, और उस पर हमने एक एग्जाम्पल भी किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे संबंध का अगला जो प्रकार है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होता क्या है? तुल्यता संबंध में हम लोग दर्शाएंगे कि कोई संबंध R जो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, जो तीनों संबंध हो जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।